Hello students, I hope you all are very well at your homes. Now students, in this video we will start a new chapter, polynomials. अच्छा चैप्टर है, इजी चैप्टर है, क्लास 9th में भी आपने इस चैप्टर को स्टडी किया हुआ है। तो जो बेसिक है इस चैप्टर का वो वही है जो आपने क्लास 9th में पढ़ा था, बट फिर भी थोड़ा सा ओवरव्यू देखेंगे इस वीडियो के अंदर। जो क्लास 9th में आपने पढ़ा था, मैं क्विक रिव्यू आपको करवा दूंगा क्लास 9th का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट अबाउट पॉलिनोमियल, होता क्या है पॉलिनोमियल? तो पॉलिनोमियल इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, एक एक्सप्रेशन होता है कंसिस्टिंग वेरिएबल्स, कोएफिशिएंट्स और एनी रियल नंबर, और वी कैन से कांस्टेंट, उसको हम कहते हैं पॉलिनोमियल। जैसा कि मैंने डेफिनेशन लिखी है, अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग वेरिएबल, कोएफिशिएंट्स और रियल नंबर्स इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल, सपोज मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है 4x प्लस 3, ठीक है। क्या है ये? एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, ठीक है। ये इक्वेशन नहीं है, ये इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इक्वल टू के बाद हमारे पास कुछ भी नहीं, इक्वल टू सिंबल ही नहीं है, तो इट इज नॉट एन इक्वेशन, इट इज एन ओनली मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। क्या है ये? सिर्फ एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। अब इस एक्सप्रेशन में आपको क्या नजर आ रहा है? क्या कोई वेरिएबल नजर आ रहा है? यस, वेरिएबल है यहाँ पर, कौन? x। क्या कोई कोएफिशिएंट भी दिख रहा है? यस, कोएफिशिएंट भी है यहाँ पर 4, x का कोएफिशिएंट कौन है? 4 है। और 3 क्या है? एनी रियल नंबर। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर वेरिएबल भी है, कोएफिशिएंट भी है और रियल नंबर्स भी हैं। तो ये जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है ये कहलाएगा क्या? पॉलिनोमियल कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, सपोज मान लीजिए मैंने लिख दिया 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 9, ऐसा लिख दिया। ये भी क्या है? पॉलिनोमियल है, वेरिएबल है, कोएफिशिएंट है एंड रियल नंबर्स हैं। बात समझ में आ गई? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगा, उसमें कोएफिशिएंट होंगे, वेरिएबल होगा, रियल नंबर होंगे। बट यहां पर एक चीज ध्यान रखने वाली है, वो क्या? मैंने ऐसा नहीं कहा कि ये तीनों होना जरूरी है, मतलब वेरिएबल होना जरूरी है, कोएफिशिएंट होना जरूरी है और रियल नंबर होना जरूरी है। मैंने ऐसा नहीं कहा। बात समझ में आ रही है? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि सपोज मान लीजिए x लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है। अब आपसे पूछे बताओ पॉलिनोमियल है, तो यस ये भी पॉलिनोमियल है। हालांकि यहां पर कोई रियल नंबर नहीं है, प्लस माइनस का कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कांस्टेंट, सिर्फ क्या लिखा हुआ? ओनली वेरिएबल पार्ट है। तब भी ये क्या कहलाएगा? पॉलिनोमियल कहलाएगा। कहने का मतलब ये कंपलसरी नहीं होता कि भाई कोएफिशिएंट होना जरूरी है, वेरिएबल होना जरूरी है और रियल नंबर होना जरूरी है। इट इज नॉट कंपलसरी, ये कंपलसरी नहीं है। इवन अगर मैंने सिर्फ सपोज ऐसा लिख दिया 5, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी क्या है? पॉलिनोमियल है। इवन यहां पर वेरिएबल नहीं है, यहां पर वेरिएबल नहीं है, तब भी ये क्या है? पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि रियल नंबर तो है ना भाई। तो कहने का मतलब तीनों का होना जरूरी नहीं है, कोई एक भी हो तो भी काम चल जाएगा, उसको आप पॉलिनोमियल की कैटेगरी में अज्यूम करेंगे। बात समझ में आ गई? बात समझ आ गई ना अच्छे से? और ऐसा भी नहीं है भाई कि जैसे यहाँ पर 5 है तो क्या मैं यहाँ पर वेरिएबल नहीं लगा सकता? क्या मैं 5 को ऐसे नहीं लिख सकता? क्या 5 प्लस 0x, 5 प्लस 0x लिखा जा सकता है ना भाई? 0 से 0x लगाने में कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, 0 इंटू समथिंग इज 0, तो वेरिएबल तो है ना x। तो कहने का मतलब ये है कि अगर सिंपल नंबर भी लिखा हुआ है तो भी आप उसको पॉलिनोमियल कंसीडर करेंगे। बात समझ में आ गई अच्छे से कि पॉलिनोमियल होता क्या है? एक्सप्रेशन होता है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है जिसमें वेरिएबल भी हो सकते हैं, कोएफिशिएंट भी हो सकते हैं और रियल नंबर भी हो सकते हैं। तीनों हो ये जरूरी नहीं है। आई होप इट इज क्लियर टू यू, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। ये तो इसके एग्जांपल्स हो गए, ये सारे क्या हो गए? इसके एग्जांपल्स हो गए। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पर। तो स्टूडेंट्स, क्लास 9th में आपने जो टाइप्स पढ़े हैं वो टर्म्स के बेसिस पे भी पढ़े हुए हैं, एज वेल एज आपने डिग्री के बेसिस पे भी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ा है। और डिग्री मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी बताया था, ठीक है। बट पहले बात करते हैं अपन टर्म्स के बेसिस पर, कि टर्म्स के बेसिस पर जो पॉलिनोमियल की जो कैटेगरी है उसमें कितने नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैं। तो सबसे पहला जो है वो है हमारे पास मोनोमियल। हालांकि क्लास 10 में ज्यादा काम नहीं आएंगे, बट फिर भी मैं थोड़ा बहुत बता देता हूं आपको। देखिए भाई, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ
basis of their term, basis of its terms। टर्म्स के बेसिस पे अगर बात करें तो पहला है हमारे पास मोनोमियल। मोनोमियल भाई, मोनो का मतलब क्या होता है? वन। तो ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें एक ही टर्म होती है, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ओनली वन टर्म, ओनली वन टर्म। ये आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है, एक ही टर्म होती है जिसमें, फॉर एग्जांपल सपोज x, y एक ही टर्म है तो ये मोनोमियल है। दूसरा है बाइनोमियल। बाइनोमियल में कितनी टर्म्स हो जाएंगी? 2 टर्म्स। फॉर एग्जांपल x + 2, x² + x, ठीक है भाई, इसमें कितनी टर्म्स है? दो टर्म्स है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बाइनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट है ट्राइनोमियल। ये भी आपने पढ़ा है 9th में, ट्राइनोमियल। इनके नाम से ही पता चल जाता है भाई, मोनो का मतलब क्या होता है? 1, बाई का मतलब 2, ठीक है। ये स्कूल वाली बाई नहीं है जो स्कूल में बाई जी काम करती है, वो नहीं है। कौन है ये बाई मीन्स 2, ठीक है। ट्राई मीन्स 3, तो जिसमें 3 टर्म्स होती हैं, 3 टर्म्स। फॉर एग्जांपल x³ + 3x² - 1, कितनी टर्म्स हैं? 3 टर्म्स हैं, तो ट्राइनोमियल है। और अगर 3 से ज्यादा है तो फिर इसको हम मल्टीनोमियल कह देते हैं। क्या बोल देते हैं? मल्टीनोमियल, अगर 3 से ज्यादा नंबर ऑफ टर्म्स है तो ये तो बहुत इजी था, जो आपने 9th में भी पढ़ा है। इसके बाद आपने 9th में भी पढ़ा था डिग्री के बेसिस पर जो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल हैं। तो डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, मैंने बताया था आपको। डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। तो ये जो कैटेगरीज मैंने बताई आपको, ये टर्म्स के बेसिस पे थी। और अगर डिग्री के बेसिस पे अगर बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स डिग्री, तो सबसे पहले तो डिग्री मैं आपको एक बार और बता दूं, डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, ठीक है। तो डिग्री वेरिएबल के ऊपर हाईएस्ट पावर। अब इस बेसिस पर भी हमारे पास टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल हैं। द फर्स्ट वन इज लीनियर पॉलिनोमियल। पहला क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल ऐसे पॉलिनोमियल होते हैं जिसमें डिग्री कितनी होती है? 1। जिसमें डिग्री क्या होनी चाहिए? 1। दैट मीन जो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल है वो 1 होना चाहिए। तो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, फॉर एग्जांपल x + 2, ठीक है भाई। x पे पावर कितनी है? 1, इसका मतलब ये लीनियर है। और सपोज आप दूसरा वेरिएबल भी यूज कर सकते हो, y यूज कर लो, सपोज मैंने सिंपल y लिख दिया, ये भी क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल। रीजन डिग्री 1 है, ठीक है, एटसेट्रा। अब बात करते हैं सेकंड हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और इससे तो आप फैमिलियर हैं अच्छे से, क्योंकि अभी प्रीवियस चैप्टर हमारा यही फिनिश हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कितनी डिग्री होगी? 2। तो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, जिसमें डिग्री 2 होती है, उसे हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और मैंने बताया था अगर इक्वल टू 0 कर दोगे देन इट बिकम्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। बट अभी अपन पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं। फॉर एग्जांपल x² + 7x + 10, डिग्री कितनी है? 2। दैट्स व्हाई इट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और अगर मैं सिंपल x² - 1 लिख दूं तो भी क्या है? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। सिंपल अगर मैं x² लिख दूं तो भी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि डिग्री 2 है, ठीक है। थर्ड है हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल। हालांकि 9th में आप पढ़ चुके हैं, बस मैं बता रहा हूं आपको, आइडिया दे रहा हूं, अगर भूल गए हो तो। क्यूबिक में क्या होगा? डिग्री 3 हो जाएगी, ठीक है। तो मैं शॉर्ट में लिखता हूं, डिग्री कितनी होती है इसमें? 3 होती है। फॉर एग्जांपल x³ + 3x² - 4x + 1, सपोज ऐसा है। तो इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है? 3। तो ये क्या हो जाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। सपोज लिखा हुआ y³, ये भी क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि डिग्री 3 है।
और अगर 3 से ज्यादा डिग्री सपोज 4 है तो उसे हम कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक। क्या कहते हैं? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें डिग्री कितनी हो जाएगी? इसमें डिग्री हो जाएगी 4, डिग्री 4 हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल x पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 2x माइनस 1, सपोज x पावर 4 एटसेट्रा। इसमें डिग्री कितनी हो जाती है? 4 हो जाती है। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 4 इन बाई क्वाड्रेटिक। और इस पे क्वेश्चन बहुत रेयरली बनता है, ठीक है, मोस्टली इन 3 पर क्वेश्चन पूछा जाता है, बट मैंने आपको बता दिया कि बाई क्वाड्रेटिक क्या होता है। इसमें डिग्री 4 होती है। अच्छा, अगर डिग्री 4 से भी ज्यादा है तो डिग्री 5, 6, 7 है तो फिर उसके लिए हमारे पास एक पर्टिकुलर पॉलिनोमियल होता है जिसको हम कहते हैं क्वार्टिक पॉलिनोमियल। ये मैं आपको आगे का बता रहा हूँ, ठीक है, 10th में नहीं है, बट अगर डिग्री 4 से भी ज्यादा है तो उसको हम क्या कहेंगे? क्वार्टिक पॉलिनोमियल। QUARTIC, क्वार्टिक पॉलिनोमियल। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये तो बात हुई टाइप्स के ऊपर। स्टूडेंट्स, एक चीज आपने और क्लास 9th में पढ़ी है, ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको याद दिला दूं। ये तो टाइप्स हो गए हमारे सारे, ठीक है। अब एक चीज मैं आपको और बता दूं कि अभी मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी कि जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस होते हैं जिसमें वेरिएबल होता है, कोएफिशिएंट होता है, कांस्टेंट होते हैं, उसको हम पॉलिनोमियल कहते हैं। लेकिन क्या सारे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होंगे? क्या सारे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल बोला जाएगा क्या? तो नहीं, ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल सपोज मैंने ऐसा लिखा √x + 1, ऐसा लिखा सपोज। आपसे पूछा कि मैं बताओ ये कौन सा पॉलिनोमियल है? तो पहली बात तो ये कि ये पॉलिनोमियल है ही नहीं, ये पॉलिनोमियल नहीं है। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन तो है, वेरिएबल भी है, कोएफिशिएंट भी है, कांस्टेंट भी है, लेकिन तब भी ये पॉलिनोमियल की कैटेगरी में नहीं है। क्यों? क्योंकि पॉलिनोमियल के ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन लगी हुई है, और वो रेस्ट्रिक्शन क्या है उसको मैं एज अ नोट यहां पे लिख रहा हूं। ये याद रखना है आपको, ये 9th में भी आपने पढ़ा है। और ये नोट क्या है? द पावर ऑफ द वेरिएबल शुड बी होल नंबर और नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। बात समझ में आ गई? अब ये क्या लिखा है मैंने? वेरिएबल पे जो पावर होनी चाहिए ना स्टूडेंट्स, वो होल नंबर होनी चाहिए, तब जाके हम उसको कहेंगे कि ये पॉलिनोमियल है। और अगर अब होल नंबर कहें या फिर नॉन नेगेटिव इंटीजर कहें, मीनिंग दोनों का सेम ही है। बात समझ में आई? अब यहां पर ट्रेजेडी क्या हुई? x के ऊपर पावर कितनी है? 1 नहीं, x के ऊपर पावर कितनी है? 1/2। मैंने आपको बताया था अंडर रूट का मतलब क्या होता है? हाफ इन पावर। आप पावर में क्या लगा सकते हैं? हाफ लगा सकते हैं। तो इस एक्सप्रेशन को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, x पावर 1/2 + 1। ऐसा लिखें, बात एक ही है। अंडर रूट का मतलब क्या हो गया? पावर में आप हाफ लगा दें। अब आप गौर से देखिए, वेरिएबल के ऊपर जो पावर है वो पावर क्या है? 1/2, एंड 1/2 इज नॉट अ होल नंबर। 1/2 होल नंबर नहीं होता, इसलिए ये पॉलिनोमियल है ही नहीं, ये पॉलिनोमियल नहीं माना जाएगा। सिमिलरली आपसे पूछा भाई बताओ 1/x + 3x + 2, क्या ये पॉलिनोमियल है? तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि 1/x का मतलब क्या हो गया? देखिए x की पावर कितनी है? 1। जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये ऊपर जाएगा, तो पावर क्या हो जाएगी? -1 हो जाएगी। ये तो पता है ना आपको। 1/x को हम क्या लिख सकते हैं? x पावर -1 प्लस 3x + 2। अब जरा गौर से देखो, वेरिएबल पे पावर क्या है? -1, और -1 जो है ये होल नंबर नहीं होता, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। बात समझ में आ गई? ये भी आपने क्लास 9th में पढ़ा था। क्लियर है अच्छे से? चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं अब जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल के ऊपर, ठीक है। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है देखते हैं। देखिएगा भाई ध्यान से, zeros of the polynomial। zeros of the polynomial का मतलब क्या है?
फॉर एग्जाम्पल सपोज मान लीजिए मेरे पास कोई पॉलिनोमियल है, लेट्स से px। पॉलिनोमियल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? px से या फिर fx से, ठीक है। सपोज मेरे पास लिखा हुआ है x माइनस 2। ये कोई पॉलिनोमियल है, किस टाइप का है? लीनियर पॉलिनोमियल है। कैसे पता लगा? x पे पावर कितनी है? 1। इसका मतलब ये कौन सा पॉलिनोमियल है? लीनियर पॉलिनोमियल है। अब x माइनस 2 ये कोई लीनियर पॉलिनोमियल मैंने आपको दिया। अब मैं आपसे पूछूं, बताओ भाई ये जो x माइनस 2 है, ये जो एक्सप्रेशन है, ये x की किस वैल्यू पे 0 हो जाएगा? x की क्या वैल्यू रखें कि ये एक्सप्रेशन क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो आप देखते बता दोगे सर x की वैल्यू 2 रख दीजिए। x की वैल्यू क्या रख दें? 2। तो जैसे ही मैं x की जगह पर अगर 2 पुट कर दूं, क्या पुट कर दूं? x इज इक्वल्स टू 2, तो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? p2। x की जगह पे 2 रख दिया, फिर x की जगह पे 2, फिर माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। दैट मींस p2 इज इक्वल्स टू कितना मिला? 0। एक्सप्रेशन में x की जगह पर हमने 2 पुट किया और जो पॉलिनोमियल था या जो एक्सप्रेशन था उसकी वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। तो यहां से डेफिनेशन निकली जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल की। क्या डेफिनेशन निकली? द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, मैं लिख दूंगा हालांकि अभी। द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल ऑन विच द गिवन पॉलिनोमियल्स बिकम्स 0। वेरिएबल की वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल को क्या बना दे? 0 बना दे, उसको हम कहते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। यहां पर वेरिएबल कौन था? x। x की जगह पर हमने क्या वैल्यू रखी? 2। जैसे ही मैंने x की जगह पर 2 रखा तो एक्सप्रेशन क्या हो गया? 0 आ गया मेरे पास। तो अब ये जो x इज इक्वल्स टू 2 था, सो x इज इक्वल्स टू 2, इसको हम कहेंगे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या बोल देंगे इसको? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। बात समझ में आ गई अच्छे से? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है? वेरिएबल की वो वैल्यूज जिन पे हमारा एक्सप्रेशन 0 हो जाए, वो हमें आंसर 0 प्रोवाइड कर दे, तो x की उन वैल्यूज को हम कहते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। याद रखिएगा, किसको कहते हैं? x की जो वैल्यूज होती हैं जिन पे एक्सप्रेशन 0 होता है, उनको कहते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो मैं लिख देता हूं, द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल on which the given polynomial becomes 0। बात समझ में आ गई? फॉर एग्जाम्पल दिस, ये हमने एक एग्जाम्पल कंसिडर कर लिया यहाँ पर। बात समझ में आ गई? एक एग्जाम्पल और लेते हैं। सपोज मान लीजिए इस बार एग्जाम्पल है हमारे पास px इज इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 1, ऐसा लिखा हुआ है। अब आपसे पूछेंगे भाई बताओ x की क्या वैल्यू रखें कि ये एक्सप्रेशन 0 हो जाए? तो ऑब्वियस सी बात है, आप बोलोगे सर x की जगह पे 1 रख दें, तो 1 का स्क्वायर करूंगा तो 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। दैट मींस अगर मैं क्या पुट करता हूं, x की जगह पर पॉजिटिव 1 पुट करता हूं, तो एक्सप्रेशन क्या आएगा मेरा? 1 स्क्वायर माइनस 1 दैट इज 0। बात समझ में आई? क्या मैं x की जगह पर -1 भी रख दूं तो क्या 0 मिलेगा? तो यस, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ x के ऊपर। अगर मैं पुट कर दूं x की जगह पर -1 एक्सप्रेशन में, तो क्या हो जाएगा? -1 स्क्वायर -1। अब -1 का स्क्वायर इज अगेन 1, पॉजिटिव 1, तो 1 माइनस 1 इज अगेन 0। तो पता क्या चला? पता ये चला कि x की एक तो ये वैल्यू थी 1 और एक वैल्यू है -1। 1 पे भी एक्सप्रेशन 0 हो रहा है और -1 पे भी एक्सप्रेशन 0 हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जो नंबर ऑफ जीरोस हैं, या यूं कहें जो x की जो वैल्यूज है वो 2 वैल्यूज मिल रही हैं जिन पे हमारा एक्सप्रेशन क्या होगा, जो पॉलिनोमियल है वो 0 हो जाएगा। तो हमारा जो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आए वो क्या है? सो x इज इक्वल्स टू 1 एंड x इज इक्वल्स टू -1 आर द zeros of the polynomial, are the zeros of the polynomial। बात समझ में आई अच्छे से? यहां पर x की एक ही वैल्यू मिल रही थी, या यूं कहें कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एक ही था, ठीक है। यहां पर क्या हुआ? x की 2 वैल्यूज मिली, जहां पे हमारा एक्सप्रेशन 0 हो गया। तो हम क्या कहेंगे कि जो नंबर ऑफ जीरोस हैं
वो 2 है। नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? 2। 2 जीरो मिले ना भाई, 2 जीरो का मतलब x की 2 वैल्यूज मिल रही है। याद रखना, जब भी मैं कहूं कि भाई जो नंबर ऑफ जीरोस है वो 2 मिल रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आपको x की कितनी वैल्यूज मिल रही हैं। x की 2 वैल्यूज मिल रही है, दैट मींस नंबर ऑफ जीरोस 2 हैं। अगर x की 3 वैल्यूज मिलती तो नंबर ऑफ जीरोस 3 हैं। x की 4 वैल्यूज मिलती तो नंबर ऑफ जीरोस 4 है। बात सुनाई? और वो वैल्यू क्या है वो हमने आपको बता दी, 1 है और एक -1 है। बात समझ में आ गई? अब यहां पर एक चीज ऑब्जर्व करने वाली है, क्या? ये किस टाइप का पॉलिनोमियल था? लीनियर। डिग्री कितनी थी? 1। डिग्री कितनी है? 1। तो जितनी डिग्री होती है उतने ही नंबर ऑफ जीरोस हमें मिलते हैं। डिग्री 1 है तो नंबर ऑफ जीरोस एक ही मिलेगा, मतलब x की एक ही वैल्यू मिलेगी आपको, 2 वैल्यू मिल ही नहीं सकती इन केस ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। डिग्री 1 है तो x की एक ही वैल्यू मिलेगी। इधर डिग्री क्या थी? 2, इसलिए x की 2 वैल्यूज मिल रही हैं। x की 2 वैल्यूज क्यों मिल रही है? क्योंकि डिग्री 2 है। जो जितनी डिग्री होती है उतने ही आपको नंबर ऑफ जीरोस मिलते हैं, उतनी ही x की वैल्यूज मिलती हैं। अगर यहाँ पे 3 होता, क्यूबिक होता, तो फिर x की 3 वैल्यूज मिलती। बात समझ में आ रही है मेरी अच्छे से? ठीक है, तो ये था क्या? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। क्लियर है अच्छे से? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब वेरिएबल की वो वैल्यू जिन पे एक्सप्रेशन 0 होगा। अब वो वैल्यू कितनी है वो डिपेंड करता है डिग्री के ऊपर कि किस टाइप का पॉलिनोमियल है। लीनियर है तो 1 जीरो मिलेगा, अगर क्वाड्रेटिक है तो 2 जीरोस मिलेंगे, और अगर क्यूबिक है तो 3 जीरोस मिलेंगे। जीरोस मिलने का मतलब x की वैल्यूज मिलना। क्लियर है अच्छे से? चलिए भाई, अब नेक्स्ट देखते हैं आगे ज्योमेट्रिक मीनिंग। इसका ज्योमेट्रिक मीनिंग देखते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अब देखिए, ज्योमेट्रिकली का मतलब बाय यूजिंग ग्राफ। ठीक है, 9th में भी आपने ग्राफ बनाए हैं। तो अब ग्राफ की हेल्प से कैसे नंबर ऑफ जीरोस पता करते हैं? किसकी हेल्प से? ग्राफ की हेल्प से। भाई इक्वेशन पॉलिनोमियल देख के तो हम बता सकते हैं नंबर ऑफ जीरोस। जैसे फॉर एग्जांपल x³ + 3x - 1 ऐसा लिखा हुआ है। मैं आपसे पूछूं बताओ नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, तो आप आराम से देखोगे डिग्री कितनी है? 3, तो नंबर ऑफ जीरोस 3 मिलेंगे। x की कितनी वैल्यूज मिलेंगी? 3 वैल्यूज मिलेंगी। सपोज ऐसा लिखा हुआ है x² + 7x + 10। आपसे पूछे भाई नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, तो आप डिग्री देखोगे। डिग्री कितनी है? 2, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने मिलेंगे? 2 मिलेंगे। नंबर ऑफ जीरोस का मतलब x की कितनी वैल्यूज मिलेंगी? x की 2 वैल्यूज मिलेंगी यहां से, और यहां से x की 3 वैल्यूज मिलेंगी। तो नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पे 3 है और नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पे 2 है। और अगर ऐसा होता सपोज x + 1, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने मिलेंगे? 1 मिलेगा। क्यों? क्योंकि लीनियर है, डिग्री 1 है, हाईएस्ट पावर कितनी है? 1, तो 1 जीरो मिलेगा। तो पॉलिनोमियल देख के तो हम बता सकते हैं कि भाई जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, लेकिन ग्राफ को देख के कैसे बताएंगे कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? तो वो कॉन्सेप्ट हमें सीखना है इस टॉपिक के अंदर। देखते हैं कि ग्राफ की हेल्प से कैसे पता लगाते हैं। तो सुनिएगा ध्यान से। पहले तो मैं आपको सीधे सिंपल से डायरेक्टली बता देता हूं कि कैसे जज किया जाता है, कैसे पता लगाया जाता है नंबर ऑफ जीरोस का। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई ग्राफ है, सपोज ऐसा कोई ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये तो पता है ना आपको। तो बस हमें ये देखना होता है स्टूडेंट्स कि जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कितने टाइम्स इंटरसेक्ट करता है। वापस सुनिएगा, ये जो ग्राफ है इसमें ये स्ट्रेट लाइन मैंने बनाई हुई है। ये जो स्ट्रेट लाइन है ये एक्स एक्सिस को कितनी जगहों पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ध्यान से देखो, एक्स एक्सिस जो सिर्फ एक जगह पे इंटरसेक्ट हो रही है यहां पर, ये इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ग्राफ का और एक्स एक्सिस का। तो हमें पता लग गया कि नंबर ऑफ जीरोस कितने मिलेंगे। नंबर ऑफ जीरोस हमें मिलेगा 1। नंबर ऑफ जीरो कितना मिलेगा?
1, मतलब x की एक ही वैल्यू मिलेगी जिसपे पॉलिनोमियल जो है वो 0 हो जाएगा। अब किसी ना किसी पॉलिनोमियल का तो ग्राफ होगा ना भाई, ये सपोज पॉलिनोमियल px है हमारे पास, इस पॉलिनोमियल का सपोज ये कोई ग्राफ है, तो इस पॉलिनोमियल के कितने नंबर ऑफ जीरोस मिलेंगे? तो नंबर ऑफ जीरोस आपको 1 मिलेगा। कैसे पता लगाया? हमने देखा कि जो ग्राफ है ये x एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है, कितनी बार कट आउट कर रहा है, तो एक ही बार कट कर रहा है यहाँ पर, इसलिए नंबर ऑफ जीरोस 1 है। ठीक है, सपोज मान लीजिए ग्राफ ऐसा होता, सपोज ऐसा कोई ग्राफ है, तो अब देखो इस ग्राफ ने x एक्सिस को कितने टाइम्स इंटरसेक्ट किया, तो देखिएगा भाई 1 2 3 4, 4 जगहों पे इंटरसेक्शन हो रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने आ गए? नंबर ऑफ जीरोस मिल गए हमें 4, 4 नंबर ऑफ जीरोस, मतलब जो पॉलिनोमियल होगा किसी ना किसी ग्राफ का तो होगा ना ये, मतलब ये जो ग्राफ है ये किसी ना किसी पॉलिनोमियल का तो होगा, तो वो जो पॉलिनोमियल रहा होगा उसमें डिग्री 4 रही होगी, कंफर्म है, क्योंकि नंबर ऑफ जीरोस कितने आ रहे हैं? 4 आ रहे हैं। बात समझ में आई? सपोज मान लीजिए ग्राफ ऐसा होता, ऐसा कोई ग्राफ है। अब आप देखो इस वाली लाइन ने क्या x एक्सिस को, ये x एक्सिस है भाई, ये y एक्सिस है। अब आप गौर से देखो, क्या ये जो ग्राफ है, ये जो लाइन है, इसने x एक्सिस को कहीं पर इंटरसेक्ट किया? कहीं पर भी नहीं किया। इस वाली लाइन ने x एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं किया, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? तो नंबर ऑफ जीरोस आ गए हमारे पास 0। बात समझ में? एक भी x की वैल्यू नहीं मिलेगी जहां पर एक्सप्रेशन 0 हो रहा होगा। बात समझ में आ गई अच्छे से? ये बात समझ में आई? यहां पर एक भी नंबर ऑफ जीरोस नहीं मिलेंगे क्योंकि इस वाली ग्राफ ने x एक्सिस को इंटरसेक्ट ही नहीं किया कहीं पर। बात समझ में आई? ठीक है, एक और देखते हैं। सपोज मान लीजिए इस बार ग्राफ कुछ ऐसा है, सपोज ऐसा कोई ग्राफ है, आपसे पूछा कि भाई बताओ नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, तो नंबर ऑफ जीरोस देखने के लिए आप क्या देखोगे कि ग्राफ ने x एक्सिस को कितने टाइम्स इंटरसेक्ट किया है या फिर टच किया है। अगर टच भी करता है ग्राफ x एक्सिस को तो भी उसको काउंट किया जाएगा, जैसे इस वाले केस में होगा। यहां पे टच हो रहा है ना, तो इसको आप काउंट करोगे, ये काउंट होगा। बात समझ आ रही है? तो एक तो ये पॉइंट मिल गया और एक ये वाला पॉइंट मिल गया, तो 2 पॉइंट मिल गए हमें, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? 2। नंबर ऑफ जीरोस कितने आ गए? 2। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। एक और देख लेते हैं। सपोज ऐसा है, ऐसा कोई ग्राफ है, बताओ नंबर ऑफ जीरोस कितने मिलेंगे? एक भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि x एक्सिस इंटरसेक्ट ही नहीं हो रही है, ना टच हो रही है। भाई ग्राफ तो यहां रह गया, x एक्सिस तो ऊपर है, तो x एक्सिस इंटरसेक्ट नहीं हुई, इसलिए नो जीरोस, एक भी जीरो नहीं मिलेगा। क्लियर है अच्छे से स्टूडेंट्स? तो ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग था कि ग्राफ की हेल्प से हम कैसे पता करते हैं कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। मोर ओवर इसमें मैं आपको 1-2 बातें और बता दूं, देखिएगा ध्यान से। अगर पॉलिनोमियल लीनियर है, पॉलिनोमियल कैसा है? लीनियर पॉलिनोमियल है, तो इसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन मिलता है। कैसा मिलेगा? स्ट्रेट लाइन। क्लास 10 पे 3rd चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, वहां पे आपको बहुत सारे ग्राफ बनाने हैं। तो जब आप लीनियर इक्वेशंस के ग्राफ बनाओगे तो वो भी कैसे मिलेंगे? हमेशा की स्ट्रेट लाइन, मतलब कुछ ऐसा स्ट्रेट लाइन टाइप मिलेगा। अब स्ट्रेट लाइन कैसी भी हो सकती है, स्ट्रेट लाइन मिलेगा, बट वो स्ट्रेट लाइन कैसी भी हो सकती है। ठीक है, अगर पॉलिनोमियल आपका कैसा है? क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो ग्राफ होते हैं वो पैराबोला मिलता है। कैसा मिलेगा? पैराबोलिक, पैराबोलिक ग्राफ। अब पैराबोलिक का मतलब क्या होता है? देखिएगा ध्यान से, कुछ ऐसी शेप, ऐसी शेप को हम बोलते हैं पैराबोला।
क्या बोला? पैराबोला। ठीक है, अब वो पैराबोला कैसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। पैराबोला कैसा भी हो सकता है। ये किसके ग्राफ है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। इवन अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी होती तो भी ग्राफ कैसा मिलता? पैराबोलिक ग्राफ मिलता आपको। क्लियर अच्छे से? अच्छा मैं आपसे पूछूं, बताओ इधर नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? तो आप क्या देखोगे? एक्स एक्सिस कहां पे इंटरसेक्ट हो रही है? 1 2, दो जगहों पे इंटरसेक्शन है, इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोस 2 है। क्या यहां पर एक्स एक्सिस इंटरसेक्ट हुई? नहीं हुई, ग्राफ तो ऊपर ही रह गया। एक्स एक्सिस इंटरसेक्ट नहीं हुई, इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोस 0, एक भी नंबर ऑफ जीरो नहीं है। ठीक है, यहां पर भी एक भी जीरो नहीं मिलेगा क्योंकि एक्स एक्सिस जो है वो इंटरसेक्ट भी नहीं हो रही है और टच भी नहीं हो रही है। बात समझ आ गई स्टूडेंट? इसमें एक चीज मैंने आपको बताना भूल गया बीच में, जब मैं आपको टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ा रहा था तो एक पॉलिनोमियल और होता है जिसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, तो उसको आप वहां पे लिख लेना, वो रह गया टॉपिक, मेरे को अभी याद आया। टाइप्स के अंदर एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल रह गया था, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसमें डिग्री 0 होती है स्टूडेंट्स, डिग्री कितनी होती है? 0। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 5, मैं आपसे पूछूं डिग्री बताओ, तो आप डिग्री क्या बताओगे? वेरिएबल ही नहीं है, तो हम वेरिएबल लगा सकते हैं। ये हमने वेरिएबल लगा दिया x पावर 0, तो इसकी डिग्री कितनी है? 0, क्योंकि x पावर 0 क्या होता है भाई? 1 होता है ना। तो यहां से आपको क्या मिलेगा? अगेन 5 into 1 is again 5, तो हम x पावर 0 लगा सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी कांस्टेंट नंबर्स होते हैं ना, वो सिर्फ वो किसी कैटेगरी में आते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल की कैटेगरी में वो आते हैं। जैसे मैंने लिखा सपोज -3, ये भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है क्योंकि डिग्री 0 है। बात समझ में आई? तो स्टूडेंट इसी को मैं कंटिन्यू करूंगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल को, बट नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन थैंक यू सो मच।